अस्सलाम वालेकुम जी। आल टीम लीडर्स और टीम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे यूट्यूब फैमिली उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। आज के इस सेशन में आप सब लोगों को भी वेलकम करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी आप लोगों को कामयाबी अल्लाह ताला फरमाए। ठीक है, अता फरमाए। अब ये कि जिस तरह के काफ़ी सारे मेरे पर्सनस हैं जो मेरी यूट्यूब पर ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे फ्रेंड जो है लाइव बैठे हुए हैं, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम कामयाब हो सकते हैं, हम अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं, इस चैनल को, इस वीडियो को आगे आप लोगों की तरफ आपकी वजह से इसको फैला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ताकि आप लोगों को इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी सारी मिलती रहें, जिसमें आप लोगों को टीम बनाने के हवाले से बताया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बताया जाएगा, फोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, और भी काफ़ी इंशाल्लाह सून मैं कोर्सेज भी शुरू करूँगा, और उसके बाद ही कि आपको इंशाल्लाह सून टेक्निकल वीडियोस भी आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब लूज़ करें, ज़रूर करें। और साथ में जिस तरह की आप लोगों को पता है, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है कि आप लोगों को जो है वो फोर्सेज और दूसरा ये कि वर्सेज जिससे कहते हैं फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हम जो है ना वो कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है। ठीक है, आखिर पर जो विन हुआ आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक हो गया, चेक करते हैं फोर्सेज ज़्यादा पावरफुल है, फोर्सेज में ज़्यादा फ्यूचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, अर्निंग है या सहूलियात है, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सबसे आगे है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने कंपैरिजन मैं करूँगा, और कुछ तकरीबन है, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा, लगभग 10 से 11 जो है ना वो पॉइंट्स बन जाएंगे। 10 से 11 मैं कंपैरिजन करूँगा इस चीज़ के दोनों के। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और सेशन में एंड तक बने रहना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बोर भी नहीं होने दूंगा, और ज़बरदस्त सेशन इंशाल्लाह होगा और बहुत ही नॉलेजेबल आप लोगों के लिए सेशन होगा। ठीक है, आज से ये कि आज जो मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर या मैम या सर जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम करता है तो वो ये वीडियो ज़रूर एंड तक लाजमी देखे। अगर वो फोर्सेज में काम करता है तो वो ये वीडियो को ज़रूर देखे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों लोगों के लिए और देखना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग तो जो करता है वो तो उनके लिए तो मोस्ट है ना, वो कंपल्सरी है, वो तो ज़रूर इसको देखें। ठीक है, तो चले मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ और बाकी की आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि हमें मतलब कि इन दूसरों से एक दूसरे से डिफरेंस हैं, या क्या क्या वो इनके जो है ना अलग है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए हम किसी का बुरा नहीं चाहते। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये कि लोग कामयाब हो जाएं, हमारी जो यूथ है वो कामयाब हो जाए, सक्सेस हो जाए, उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान की माशियत है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे सारे काफ़ी सारे कुछ विजन्स हैं, कुछ मिशंस हैं, तो ये हो जाएं तो बाकी सब खैरियत ही है। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। बाकी चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि मैं फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस में जो कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले जस्ट एक मिनट वेट करिएगा। सबसे पहले वो पर्सन हैंड रेस करें जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुके हैं, जिनका कुछ एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुके हैं, काइंडली अपने जल्दी से हैंड रेस करें। ठीक है, और किसी ने कोई काम किया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तकरीबन मैंने 3 से 4 जो है ना वो कंपनी वेबसाइट ज्वाइन की थी प्रोडक्ट बेस पर, उनका भी मैं साथ में जो है ना एक्सपीरियंस लेकर चलूँगा, और जो मुझे मिला है वो भी आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना इस सेशन के साथ, इस मीटिंग के साथ बने रहना और वीडियो को जो है मुकम्मल देखना है। चले, फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो सबसे पहला कंपेरिजन आता है वो आता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मैं कंपैरिजन करवाता हूँ कि फोर्सेज जो है वो क्या है, वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ क्या होती हैं। ठीक है, सुने, फोर्सेज जो होता है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, हमारा जो फोर्सेज है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब आप के लिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फोर्सेज है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई भी है वो हमेशा सेंट्रलाइज होती है। ठीक है, अब सेंट्रलाइज के पहले मैं आप लोगों को सेंट्रलाइज का बताता हूँ। सेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है? सेंट्रलाइज वो चीज़ होती है जिसका कोई सेंटर होता है, मिसाल कोई ऑफिस, ठीक है, उसका कोई ओनर होता है, सीएमडी होता है, सीएमडी, तो इस तरह के ओनर्स जो होते हैं उसके। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये बेसिकली ये सेंट्रलाइज कहलाते हैं, जो कि उनके
अंडर सिस्टम चलता हो, ठीक है, मतलब ये कि उनके मुख्तार में हो, वो जब चाहे सिस्टम को बंद कर दे, जब चाहे सिस्टम को मेंटेनेंस पर चढ़ा दें, जब चाहे उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, जब चाहे उसका विड्रॉ थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कि जो भी काम चलना है वो उनके अंडर से चलना है। मतलब ये कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो अपलाइन जो ओनर है उसके पास जाती है, वहाँ से जो हमारा परसेंटेज निकलता है वो हमें कमीशन के एज अ तौर या अर्निंग के तौर पर हमें मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेंट्रलाइज सिस्टम का जो है ना क्लियर से पता लग जाएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम का वो होता है जिसको कोई चला रहा होता है, ठीक है, जिसको कोई चला रहा होता है, जो किसी के अंडर में होता है, जो कि ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। चलें अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बताता हूँ कि हमारा जो फोर्थ स्टेज है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जो कि खुद मुख्तार होता है, मतलब ऑटोमेटिक चलता है, ना उसका कोई ओनर होता है, ना कोई सीईओ होता है, ना कोई सीएमडी सीडीएम, ठीक है, सीईओ ओनर वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। अब ये कि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ ऑटोमेटिक चलती है ना वो चीज़ बेहतर तरीके से रन करती है, ठीक है, वो चीज़ बेहतर तरीके से रन करती है। और जो बंदा हैंडल कर रहा हो, जो कि बंदा ओनर या कोई टीम हैंडल कर रही हो, तो वो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक ज़रूर कर देती है, कहीं ना कहीं तो गलती कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए कि ये जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इसका मतलब ये खुद मुख्तार ऑटोमेटिक चलने वाला, जिसको कोई कभी बंद नहीं कर सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, जो किसी के अंडर में नहीं है, जिसकी अर्निंग किसी ओनर के पास नहीं जाती, किसी ओनर के बैंक अकाउंट में नहीं जाती, ठीक हो गया, जो कि ऑटोमेटिक चलता हुआ, जो कि ब्लॉकचेन पर रन करता है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो ब्लॉकचेन पर रन करता है और ब्लॉकचेन ही उसको ऑटोमेटिक चला रही होती है, जो कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू उसको रन कर रहे होते हैं। और सेंट्रलाइज में मैनुअली वो जो है ना वर्क करता है, जो कि मैन लोग, आदमी लोग और दूसरी बात ये टीम मिल के उसको जो है ना वो चला रही होती है, ठीक है। उसके जो डेवलपर होते हैं, उसके जो सेंटर वाले होते हैं, वो उसको जो है ना वो चला रहे होते हैं, उसकी देखभाल या उसका जो भी है वो करते रहते हैं साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पहली जो कंपैरिजन है वो अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन सा जो है ना बेस्ट जा रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो इस चीज़ का है कि जिसमें ये कि सीईओ, सीएमडी, सीएम, ओनर ये वगैरह नहीं होते, ठीक है। जिस तरह कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ इसमें जो है ना वो हमारे फोर्सेज में नहीं पाई जाती, लेकिन ये कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो ये है कि इंस्टेंट पे आउट, ठीक है, इंस्टेंट पे आउट। अच्छा, इंस्टेंट पे आउट का मतलब ये होता है कि जो कि मतलब ये कि किसी के अंडर में होता है। मतलब इंस्टेंट पे आउट का मैं आप लोगों को आसानी से बताता हूँ। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है ना इंस्टेंट पे आउट, वो क्या होता है, या तो डेली का आता है, ठीक है, या तो वो वीकली लगा होता है, या तो वो मंथली होता है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनियां जो होती हैं वो मंथली लगाती हैं, ठीक है। मंथली के बाद उनका चेक आता है, मंथली के बाद उनकी वो जो अर्निंग होती है वो उनको जो है ना बाकायदा चेक के तौर पर या बाकायदा उसको अर्निंग के तौर पर उनको जो है ना वो दे दी जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये होता है कि वो उनकी एक लिमिट लगी होती है, क्योंकि वो हर सिस्टम एक तरीके से रन नहीं कर रहा होता, अपनी अपनी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने बनाई होती है। या तो डेली पे आउट देता है, या तो 3 दिन के लिए वेट करने के लिए देता है, या तो वीकली के लिए, मतलब एक हफ्ते के लिए, या कुछ हफ्तों के लिए, या महीने के लिए ही वो वेट करने के लिए देता है कि भाई आपको महीने की इस तारीख को मिलेगा, हफ्ते की इस तारीख को मिलेगा, या महीने के इस एंड तारीख पर आपको जो है ना वो आपका पे आउट जो है वो दे दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा चलिए तीसरा पॉइंट हम जो है ना उसके बारे में बात करते हैं। वो ये चीज़ होती है कि जो उनकी मीटिंग्स होती है ना प्रोडक्ट बेस की, जो बेसिकली जो कंपनी प्रोडक्ट बेस की जो सेशंस होते हैं, जो वेबिनार होते हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो यूज़लेस होती हैं। यूज़लेस किस तरीके से, मतलब ये कि वो हमें क्या है कि वो हमें सबस बाग दिखाते हैं, ठीक है, हमें सबस बाग दिखाते हैं। मतलब ये कि मतलब अच्छे तरीके से जो है ना हमें वो नहीं तरीका बता रहे होते कि बेसिकली काम क्या है। अब ये कि वो कभी किसी की, मतलब ये कि कभी किसी ने गाड़ी ली है, कोई मिलियनर निकला है, कोई किस तरह निकला है, मतलब ये कि कोई नॉलेजेबल चीज़ नहीं बता रही, सिर्फ ये कि हमें सिर्फ मोटिवेट करते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को पता है कि मोटिवेट से तो कुछ भी नहीं चलता, ठीक है, ना घर चलता है, ना काम चलता है, ना अर्निंग चलती है, ना कारोबार चलता है, ठीक है। अकेली आप लोगों को पता है कि मोटिवेशन से कुछ भी नहीं बनता,
अगर हमारे फोर्सेज की बात की जाए तो फोर्सेज में बाकायदा आप लोगों को पता है कि हमारे किस किस टाइम सेशंस होते हैं और किस तरीके से हमें A to Z बताया जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बताया जाता है, ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज के सिस्टम के बारे में बताया जाता है, इसका मार्केटिंग प्लान बताया जाता है, इसकी प्रोफाइल बताई जाती है। आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं देखेंगे ऐसा सिस्टम। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने उनकी बैचेस लगाए होते हैं जो कि ज्वाइंट पर्सन होते हैं, उनके लिए वो रख देते हैं 3-5 दिन के लिए लर्निंग है, 1 हफ्ते के लिए लर्निंग है, 3 दिन के लिए लर्निंग है। जो ज्वाइंट पर्सन है वही ज्वाइन कर सकते हैं, अननोन बंदा नहीं ज्वाइन कर सकेगा, ठीक है ना। तो वो सिखाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो पर्सन ज्वाइन होता है ना उसको कहते हैं भाई खुद ही गाइड करो। लेकिन हमारे में क्या मीटिंग होती है, फोर्सेज में ऐसा होता है कि जो पेंडिंग पर्सन होते हैं, हमारे सीनियर्स जो होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे अपलाइन होते हैं, वो कहते हैं अपने जो आपके पेंडिंग पर्सन है ना, जो कि कुछ डाउट्स हैं, जिनके को मतलब है कि किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको आप मीटिंग में बिठाएं। मतलब ये है कि कहने का मतलब ये कि हमारे फोर्सेज में पेंडिंग पर्सन का भी सेशन रखा जाता है ताकि उनको A to Z क्लियर की जाए। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि कहता है भाई अकेले ही फंसे रहो, ठीक है, अकेले ही गाइड करो, ज्वाइन होता है तो ठीक है, हम तो आपको बता रहे हैं, बाकी रास्ता दिखा रहे हैं, आगे रास्ते पर चलना आप लोगों का काम। लेकिन ये कि हमारे में ऐसा नहीं होता, बाकायदा एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है। बाकायदा एक सेशन नहीं, 2 नहीं, डेली के 3 से 4 सेशन होते हैं, वो भी मुख्तलिफ हमारी टीम्स के, हमारे मुख्तलिफ लीडर्स के, ठीक है, एक बंदा ही नहीं बताता, ठीक हो गया। और बहुत बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हमारे जहाँ पर सेशन दिए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तीसरा पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कंपैरिजन आप साथ साथ सोचते रहे कि कौन सी बेस्ट जा रही है और कौन सी हमें करनी चाहिए। जो यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के दोस्त मेरे सुन रहे हैं, मैम या सर सुन रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट रियल बात करूंगा मैं, ठीक है, कोई अपने पास से कुछ नहीं लगाऊंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो चीज़ मुझे मिली है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर साथ में ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा हमारा जो पॉइंट है वो ये है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि किसी की भी आईडी, मतलब ये कि किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस उनको हिलाना ना, मतलब उनको चेंज ना कर सकना, ठीक है। उसके बाद ही कि आप लोगों को पता होता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वहाँ पर किसी की आईडी चेक करने के लिए ना हमें उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए, उसका यूज़र नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चंद चीज़ें होती हैं उसके अकाउंट। देखिए अगर मैंने ज्वाइन किया ना तो मैं हसन भाई की आईडी नहीं चेक कर सकता, मैं यहाँ पर हमारे इरफान भाई हैं उसकी आईडी मैं नहीं चेक कर सकता। वो क्यों? क्योंकि उसको चेक करने के लिए मुझे उनका पासवर्ड यूज़र नेम पूछना पड़ेगा, उससे पता करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ लगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, किसी का भी अर्निंग, टीम, कुछ भी चीज़ चेक करनी है तो उसके लिए भाई उसका यूज़र नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, जो कि हमें कोई बंदा भी नहीं बताता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदा वहाँ से अगर किसी को पता लग गया तो वो वहाँ से विड्रा जो है ना वो इशू कर सकता है, विड्रा रिलीज कर सकता है, तो वो बंदे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ये डर रहता है। चलें अब हमारे फोर्सेज की बात करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो फोर्सेज में क्या होता है। फोर्सेज में आप लोगों को पता ही बेहतर है कि मेरी अर्निंग चेक करो, हसन भाई की चेक करो, इरफान भाई की आईडी चेक करो, बल्कि ये है कि जिस बंदे ने, जो क्रिएटर है इसका मिस्टर लाडो, उसकी भी अर्निंग जाके चेक करो, जाके उसकी भी टीम चेक करो, उसकी लेवल्स कितने, उसके स्लॉट कितने, उसको कितनी इनकम हो चुकी है, ठीक है। तो ये कि आप लोगों को पता है कि हमारे में ना तो किसी यूज़र नेम की होती है। आप लोगों को ये भी पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करने के लिए ईमेल पूछे जाते हैं, KYC कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद ये कि ईमेल भी होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, बैंक स्टेटमेंट होती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, ID कार्ड का फ्रंट और बैक साइड वो उनको सेंड करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी होती है कि भाई आपने ज्वाइन भी करना ना तो भाई ये पहले काम करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हाँ आपको पता है कि हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ पर्सन के पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि इंटरनेट भी हो, उसके पास या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, किसी के थ्रू भी काम कर सकता है, और उसके पास इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। उसके थ्रू डॉलर्स हम खरीदेंगे और उसकी आईडी एक्टिवेट कर देंगे, ना कोई ईमेल की ज़रूरत है, ना किसी पासवर्ड की ज़रूरत है, ना किसी यूज़र नेम की ज़रूरत, ठीक है। तो जिसकी चाहे हम जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। मतलब ये कि ना तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत है, जिसकी मर्जी चाहे आईडी चेक करें, ठीक है, जिसकी चाहे आप आईडी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलें उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। चलें 5वें पॉइंट पर हम आते हैं। 5वां पॉइंट जो कंपैरिजन है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और फोर्सेज में, वो क्या चीज़ है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। कैपिंग, हो सकता है कैपिंग वर्ड जो है ना, कैपिंग वर्ड आप लोगों में से किसी ने सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। कैपिंग वर्ड होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मैं बताता हूँ। कैपिंग वर्ड वो होता है कि जिसमें एक लिमिट होती है, एक, ठीक है, एक लिमिट होती है, एक विड्रा होता है कि विड्रा लगाने के लिए आपको भाई लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि भाई आपको जो है ना वो विड्रा करने के लिए 2000 रुपये होने चाहिए,
या विड्रॉ लगाने के लिए इतने डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, या विड्रॉ लगाने के लिए आपके पास इतनी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, या विड्रॉ लगाने के लिए आपका जो है ना इतना वो मतलब टीम बनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये बड़े तरीके से उनको जो है ना वो उन्होंने वो हमारे जो पे आउट है उसको बाउंड किया होता है, उसको रोक के रखा होता है, उसको पेंडिंग में रखा होता है कि मतलब ये कि आपकी इतनी लिमिट होगी तो भाई आप जो है ना वो विड्रॉल निकाल सकेंगे, इसके बगैर आप लोग जो है ना नहीं निकाल सकते। उसके बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, अगर हमने मतलब एक वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के पैकेज भी बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हमने पैकेज बाय किया मतलब मिसाल है कि 3000 वाला पैकेज बाय किया तो 3000 में क्या होगा कि भाई आप 5,000 एक दिन में 5,000 से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपने 3000 छोटा पैकेज बाय किया हुआ तो छोटे पैकेज में आप जो है ना वो एक दिन का 5000 कमा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने डायरेक्ट लगा लिए या इससे ज़्यादा आपकी टीम बन गई या इससे ज़्यादा आपने अर्निंग कर ली तो 5000 आपको मिलेगा, बाकी जो पैसे होंगे वो आपकी कंपनी में चले जाएंगे, वो कंपनी में कट होके वो कंपनी के ओनर में उसके कंपनी के ओनर के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, कंपनी के ओनर के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम होता है, मतलब कि एक लिमिट लगी होती है कि भाई अगर आपका छोटा पैकेज है तो भाई छोटी अर्निंग कर सकते हो। एक गिलास है ना, गिलास में सिर्फ एक गिलास ही पानी आएगा, ज़्यादा करेंगे तो गिर जाएगा, ये भी इनका ये हिसाब है। ठीक है, छोटा भाई पैकेज है तो छोटी अर्निंग कर सकते, इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। आपकी लिमिट कंप्लीट होगी तो आपकी बाकी जो अजाफी इनकम आने वाली है वो अपलाइन के पास चली सॉरी वो ओनर के पास भेज दी जाती है। ठीक है, चलिए अब हाँ भाई। हम जी जी यार ये ना वो मेंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो नहीं पा रहा है, क्या आपने अप्रूवल लगाया हुआ है? क्या लिखा हुआ? मतलब कि मेंबर अभी ऐड हो रहे हैं ना, मेरे मेंबर हैं वो अभी एक थोड़ा सा लेट हुए थे, पहले हो गए थे ज्वाइन, वो एकदम ही लीव हो गई, फिर अभी ज्वाइन भी नहीं हो रही है। अगेन से चेक करें, उनका नेटवर्क का इशू होगा, बाकी यहाँ पर अगर कोई आता तो मैं एडमिट कर लेता उसके साथ। चले ठीक होगी। ठीक है, चलें और बाकी की जिस तरह आप लोगों को पता लग गया है, अब हम जो है ना अपने फोर्सेज में बात करते हैं। फोर्सेज में ना तो हमारी कोई पैकेज है, वो दूसरी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि भाई आप इतने पैकेज बाय कर रहे हो, आपको एक दिन का इतना इतना मिलता रहेगा। ठीक है, एक दिन का इतना मिल जाएगा, कल एक हफ्ते का इतना मिल जाएगा, मंथली इतना मिल जाएगा, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। चलें अब मैं फोर्सेज का बताता हूँ। हमारे फोर्सेज में जो कैंपिंग का नाम ही नहीं है, लफ्ज़ ही है, वर्ड ही नहीं यूज़ होता हमारे फोर्सेज में। हमारे फोर्सेज में क्या है कि कैंपिंग का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि एक लिमिट लगी होती है कि भाई आपने अगर छोटा पैकेज है तो भाई छोटी अर्निंग करोगे, बड़ी अर्निंग कभी भी नहीं कर सकते हो। सही है, लेकिन ये फोर्सेज में आपको पता है कि अगर हमारी जो मैक्सिमम मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है जो ज्वाइनिंग की वो 2800 2700 3000 होती है। अब 3000 में वजह बताएं कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन है अगर वो 5000 से ज़्यादा कमाना चाहे तो कमा सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं, यहाँ पर कोई ओनर का बैंक नहीं है, यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, किसी के पास एक टका भी नहीं जाता। ठीक है, हमारी टीम में, हमारे अपलाइन में, हमारी टीम में, हमारी डाउनलाइन में 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर किसी को भाई को शक है तो मेरे साथ आए, मैं उसको ज्वाइन करवाता हूँ, उसके सामने जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 के 10 डॉलर मैं बताऊंगा कि भाई ये फ़लाँ बंदे के पास गए हैं, ये फ़लाँ बंदे के पास बताएं। अब मुझे बताओ कि कंपनी के जो ओनर है जिसको आप कंपनी कहते हैं, ना तो ये कंपनी है ना ही कोई वेबसाइट है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एक तरह का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है, इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहें तो एक दिन का 1 लाख कमाओ, कोई नहीं रोकने वाला, एक दिन का 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, चाहे देखिए यहाँ पर आपके पास खुली छुट्टी है। ठीक है, चाहे तो 1 गिलास पानी, मतलब ये कि यहाँ पर अर्निंग का समंदर है। मतलब अगर आपने 1 गिलास पानी लिया ना तो यहाँ पर आप चाहें तो 1 गिलास अर्निंग भी ले सकते हैं, एक टब भी ले सकते हैं, एक बाल्टी भी ले सकते हैं, अगर चाहे तो पाइपलाइन भी बिछा दो, अर्निंग की पाइपलाइन बिछा दो, एक दिन में जितना चाहो भाई कमा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, कोई 3000 नहीं, कोई 5000 नहीं, कोई कट नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा भाई, जितना मर्जी कमा लो एक दिन का। आपकी कैपेसिटी, कैंपिंग का मतलब है कैपेबिलिटी। ठीक है, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है भाई उतना कमाओ। यहाँ पर हसन भाई मेरे से ऊपर निकल सकते हैं, या मैं किसी से मिस्टर अपना सर अमता से निकल सकता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की लिमिट नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 5वां पॉइंट भी आप लोगों को कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, परचेजिंग, रीपरचेजिंग। अच्छा, रीपरचेजिंग की क्या होता है? रीपरचेजिंग ये होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ, प्रोडक्ट बेस में ये होता है कि उनको क्या होता है कि एक लिमिट बता दी जाती है उनको, एक मंथली में, एक मंथ में एंड में बता दिया जाता है कि भाई आपने अगर आपने कोई सेल आउट की है या कोई टर्नओवर लगाया है कि नहीं लगाया, लेकिन कि भाई आपको मंथ के एंड पर आपको प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेंगी अपनी टीम को दिखाने के लिए। अब एक मिसाल है कि मैं लीडर हूँ आप लोगों का, मैं प्रोडक्ट बेस में कंपनी करता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 वेबसाइट कंपनियों में मैंने काम किया और अच्छी खासी
ये नहीं छोटी मोटी 3,000 4,000 वाली कंपनी में मैंने काम किया है, ठीक है। आज सबसे प्रोडक्ट बेस में जो टॉप पर कंपनी है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, उस कंपनी में मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लगा चुका, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने वर्क किया है, वहाँ पर भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप लोगों को कहते हैं कि भाई मंथ के एंड पर आप लोगों ने प्रोडक्ट, चाहे आपका टर्नओवर लिखना है कि नहीं निकला, आपकी टीम बनी कि नहीं बनी, भाई आपने कोई सेल निकाली है कि नहीं निकाली, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये कि आप रीपरचेजिंग करेंगे, मतलब ये आप परचेज प्रोडक्ट को करेंगे मंथ के एंड पर और अपनी टीम को भी बताएंगे। जिस तरह कि मैं आप लोगों का लीडर हूँ, मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, मिसाल है कि 20,000 की, अब जाहिर बात है कि मेरी टीम को तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करते हैं कि आपका पे आउट रोक देते हैं, आपकी अर्निंग आने वाली उसको रोक देते हैं, ठीक है। इस तरह के काफ़ी इश्यूज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में हमें खरीदने पड़ते हैं, और हम खरीद के उनका क्या करते हैं, हमारे घर में पड़े रहते हैं भाई, ना तो ना इस्तेमाल की चीज़ है, बेवजह वेस्ट, पेमेंट वेस्ट, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात अगर पे आउट चाहिए तो भाई उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, रूल्स को फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कि उसके लिए यहाँ पर आपको कोई भी जो है ना रीपरचेजिंग करनी पड़ती है और प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब हम फोर्सेज का बताते हैं। हमारे फोर्सेज में जो प्रोडक्ट है वो ये है, क्योंकि हमारा जो फोर्सेज है वो प्रोडक्ट बेस पर नहीं काम करता, हमारा क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर रन करता है, ब्लॉकचेन पर जो है ना बेस हमारा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है वो हमारा BUSD है, बाइनेंस का डॉलर है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मंथ के एंड पर प्रोडक्ट जो है ना डॉलर खरीदोगे तो भाई विड्रा दिया जाएगा, इतनी लिमिट है भाई, लगाओगे तो तभी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को पीछे बता रहा था कि वहाँ पर लिमिट लगाई जाती है, भाई इतना ही आप विड्रा ले सकते हो, इससे ज़्यादा विड्रा नहीं ले सकते हो। इसी तरह की आप लोगों को पता है कि हमारा तो फोर्सेज में $1 का भी आप लोग विड्रा ले सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। $1 का विड्रा लें, जब मर्जी लें, डेली का कमाएं, डेली का लें। और उसके बाद है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप लोगों को मैं ये चीज़ एक बता दूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये होता है कि वहाँ पर आपको विड्रा लगाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। विड्रा रिक्वेस्ट का मतलब जानते हैं, मेहरबानी, ठीक है। जिस तरह मैं अभी कह रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से करता हूँ, ठीक है। तो ये है कि ये रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट का मतलब मेहरबानी करके हमें विड्रा दे दें, रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लोगों को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों के वॉलेट में पैसे पड़े हैं, जाएँ बाइनेंस पर जाके सेल कराएं अपने डॉलर, और भाई कुछ ही सेकंड्स, विद इन सेकंड्स में, विद इन मिनट्स में आपके जो डॉलर्स हैं आपके अकाउंट में होते हैं, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह कि आप लोगों को पता लग रहा है कि हमारे एक विड्रा कोई लिमिट नहीं है, कोई दिनों की नहीं, कोई वीकली नहीं, कोई मंथली चेक नहीं आता, भाई डेली कमाओ, डेली विड्रा करो, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा छठा पॉइंट है, काइंडली इरफान भाई अपना माइक म्यूट करें। चले मैं कर दिया। चलें छठा पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। चलें स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह की हमारा कोई भी पर्सन है, जिस तरह के मेरा सर मिसाल है कि हसन भाई मेरा अपलाइन है, ठीक है। अब ये कि अपलाइन की मैं अर्निंग नहीं चेक कर सकता, ठीक है, जारी बात है अपलाइन की, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप लोगों को उसका यूज़र नेम पासवर्ड पूछो, अगर वो आपका इजाज़त देता है तो आपको बताएगा तो ठीक है, बल्कि कोई किसी ने बतानी नहीं, क्यों पागल है वो। इस तरह तो बंदा अपना वो विड्रा रिलीज़ कर लेगा और अपने अकाउंट में विड्रा वो जो है ना उसको लगा देगा, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो भेज सकता है। तो ये कि इस तरह ये कि स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का मतलब ये है कि किसी का आप ऊपर वाले की ना किसी डाउनलाइन की किसी की भाई आईडी आप ना फ्रोल सकते हो, ना चेक कर सकते हो, ना दे सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, मुझे ये बता दें यहाँ पर जितने भी मेरे लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी पूछा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कि उसका जो ओनर है, ठीक है, जिस तरह भाई कोई भी है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ओनर है, कभी आपने पूछा कि सर ओनर भाई या सर या जिस तरह भी आप उसको पुकारते हैं कि सर आप मुझे बता सकते हैं आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं मंथली। हिम्मत ही भाई पैदा नहीं होती कि उसके ओनर से बंदा पूछ ले कि भाई आप कितना कमा रहे हो, कितना टर्नओवर निकाल रहे हो, कितनी सेल्स निकल रही है, कितनी अर्निंग निकल रही है, कितना विड्रा निकल रहा है, कितना कमा रहे हो, हिम्मत नहीं होती, ठीक है। किसी की भी आप आईडी नहीं चेक कर सकते भाई। अच्छा ना, जिस तरह की शिफ्टिंग का मैं बता रहा था, इसी तरह ये है कि फोर्से में बताएं जो हमारा क्रिएटर है, क्रिएटर वो है, लेकिन उस बेचारे ने भी इसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया, वो भी बेचारा हमारी तरह अगर आईडी ज्वाइनिंग करवाता है, टीम बनाता है तो उसको अर्निंग होती है। जाके चेक करें। क्या मुझे ये बताएं कि हम अपने जो ओनर है, जो इसका क्रिएटर रहा है, मतलब जिसने इसको बनाया, ओनर तो नहीं है, जो क्रिएटर है, बताएं मुझे उसकी आईडी, हम उसकी चेक कर सकते हैं ना, उसकी अर्निंग कितनी है, उसको डेली का कितना प्रॉफिट आ रहा है और वो क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितनी टीम बन गई, कितनी ज्वाइनिंग करवाई, भाई A to Z चेक कर सकते हो। मेरा चेक करो, हसन भाई का चेक करो, जिसके मर्जी जाके चेक करो, ना पासवर्ड की जरूरत, ना यूजर नेम की। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, किसी के डॉलर को आप एक सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं आप कर सकते, किसी की आईडी को हैक नहीं आप कर सकते। इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ये, इतना फोर्स से ज़बरदस्त है, ठीक है।
देखिए मैं फोर्सेज की ये नहीं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये फोर्सेज में काम करता है तो ये तो उसकी तारीफ करता जा रहा है, ये तो उसके बेनिफिट ज़्यादा बता रहा है। देखिए अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पावरफुल होती ना इससे, तो मैं ज़रूर उसकी करता, क्योंकि मैंने की हुई है, मेरा एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, अगर वो होती तो मैं उसकी तारीफ करता। देखिए ना तो फोर्सेज मेरी है, ना तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ मेरे मेरे मामू की या चाचू की, मेरे रिलेटिव्स की है, ना फोर्सेज मेरे रिलेटिव्स का है। ठीक है भाई, देखिए सबका मकसद होता है सिर्फ अर्निंग करना। देखिए मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, ज़रूर करें, लेकिन अच्छी जगह पर करें जहाँ कि आपका 100% मिले। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये चीज़ लगी होती है, लिमिट होती है कि भाई आपने 10% निकालना है, वहाँ पर हमें 10% मिलता है, 20% मिलता है, हद 30% मिलता है, 40 से 50, बस हद 40-30 तक मिलता है, बस इतना परसेंटेज मिलता है, इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलता। लेकिन हमारे फोर्सेज में बात की जाए भाई 100% का 100%, जो चेक करना चाहता है कि भाई 100% कहाँ मिलता है, मैं उसको आ जाए मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से मेरा रब्ता करें, मैं उसको दिखाता हूँ भाई किस किस के पास जा रहे हैं, कितने डॉलर किसके पास गए हैं, 100% किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ज़रा मुझे प्रूफ करके दिखाओ, मैं उसको दिखाऊंगा। ठीक हो गया, तो ये होता है। चलिए मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो बेसिकली पॉइंट है वो ये है कि आईडी टर्मिनेशन, बहुत कमाल का सिस्टम है, बहुत कमाल का पॉइंट है आईडी टर्मिनेट करना। ठीक है, आईडी टर्मिनेट करने का मतलब ये है कि जब आप लोग आप लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, मैंने तो गौर किया हुआ है, मुझे लोगों ने कहा हुआ है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब मैं काम करता था ना, तो मेरा जो मेरा सीनियर होता था वो कहता अगर आपने किसी का प्लान देखा, आपने किसी कंपनी का प्लान देख लिया, आपने किसी वेबसाइट का प्लान देख लिया, आप किसी के और किसी कंपनी वेबसाइट में काम कर रहे हो, किसी और का प्लान समझ रहे हो, किसी और के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो भाई आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, आपकी आईडी जो ब्लॉक कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, कुछ भी कर दिया जाएगा भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो भाई इसमें करना है, जिसमें कर रहे हो इसी में करना है। अगर किसी दूसरी कंपनी में वेबसाइट में मुंह मारी करोगे तो भाई आपका आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी भाई, बंद कर दी जाएगी, फिर ना कहना। ठीक है, वो क्या कहते हैं, मुझे भी ऐसी धमकियां मिली हैं, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करता रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई अगर आपने फोर्से को ज्वाइन किया, अगर आपने एनजीआर को किया या एबीएल किसी भी प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया, तो भाई आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। फिर या तो आपको भारी कीमत अदा करके उसको जो है ना वो बाकायदा से अनब्लॉक करवानी पड़ेगी, मतलब कि जो है टर्मिनेट करवानी पड़ेगी, या तो भाई आपकी लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी आपकी अर्निंग होगी, जितनी आपकी टीम होगी, भाई सारा खाक में मिल गया, सारा ज़ाया हो गया। दोबारा से ज्वाइनिंग करोगे नई आईडी से, नए लिंक से, दोबारा से टीम बनाओगे, दोबारा से अर्निंग करोगे, सारा कुछ प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट, प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट। लेकिन अगर हमारे फोर्सेज की बात की जाए, भाई कोई माई का लाल जो है पैदा नहीं हुआ कि हसन मेरा डायरेक्टर है तो इसको कोई हिला के दिखाए। ठीक है, इसकी आईडी को चेंज करके किसी और लीडर के साथ जोड़ के दिखा दे मुझे, तो मैं उसको मान जाऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई भी इसकी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर सकता, इसकी आईडी को कोई बंद नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी मैं चाहे मिस्टर लाडो क्यों ना हो, ठीक है, वो इसकी आईडी को छू नहीं सकता, इसकी आईडी को वो चेंज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर, कुछ भी भाई खाक भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, वो भी भाई ब्लॉकचेन के आगे जो है ना वो जो अपने गिरने देख देता है। ठीक है, तो ये कि हमारा जो है फोर्सेज का आप लोगों को पता लग गया कि भाई टर्मिनेट का नाम ही सवाल ही नहीं पैदा होता कि टर्मिनेट आईडी आपकी की जाए। जहाँ मर्जी काम करो, यहाँ पर क्या है लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। मैम सकीना हमारी बैठी हुई है, ये अपना टीचिंग करती हैं साथ में, इनको अगर मैं कहूँ कि टीचिंग अगर आपने की तो मैं आपकी आईडी टर्मिनेट कर दूंगा। मैं पीछे सर मिस्टर लाडो को बता दूंगा कि आप इस फलां कंपनी में फलां को जॉब कर रही हैं, आप सिर्फ करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें, अगर अदर काम करेंगे चाहे जिधर मर्जी ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन ये याद रखेगा कि फोर्सेस से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है दुनिया में। ठीक है, चले नेक्स्ट जो है वो ये पॉइंट है कि आप लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल का मतलब ये कि आप लोगों को सबसे बात दिखाया जाता है भाई आप इतने मत काम करें, आप इस पोस्ट पर काम करें, इस मेहनत करेंगे आपका ये लाइफस्टाइल हो जाएगा, जितनी इनकम हो जाएगी, ये अर्निंग हो जाएगी, आप मिलियनर बन जाएंगे रातों रात, इतने मामला सबस बात दिखाए। लेकिन हमारे फोर्सेज में ऐसा नहीं होता भाई, अपनी कैपेसिटी पर अपनी हिम्मत पर करना पड़ता है। अगर हम दिखाते हैं ना सेमिनार में अपनी जो हमारी मीटिंग होती है उसमें सिर्फ अर्निंग दिखाई जाती है, और वो भी अपनी अपनी दिखाते हैं, मोटिवेट के लिए नहीं। वो बंदा उसकी अर्निंग देख से मोटिवेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो बंदे कमा रहे हैं और ये रियल में इतना कमाते हैं, फेक वगैरह नहीं है जो लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट है इस तरह। तो भाई आए हमारे साथ, हम आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करवाते हैं, लाइव बताएंगे, हर चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो लेफ्ट और राइट का सिस्टम होता है। लेफ्ट और राइट का सिस्टम ये होता है कि अगर आपका लेफ्ट ज़्यादा है तो राइट को कम साथ में लेकर चलना पड़ेगा, राइट ज़्यादा तो लेफ्ट को साथ। अगर लेफ्ट राइट नहीं होगा तो भाई आपको बाइंडिंग कमीशन नहीं मिलेगा, आपका जो है ना वो टीम की तरफ से इनकम नहीं आएगा।
अगर टीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर लो, बताऊं आप लोगों को, तो सिर्फ दो तरीके से अर्निंग होती है, खुद के काम करने से और टीम का बाइंडिंग कमीशन। जब पेयर बनता है तो जब जाके अर्निंग बाइंडिंग कमीशन मिलता है, वो भी परसेंटेज लगा होता है और वो भी 10-20% इतना ही लगा होता है, ठीक है, तब जाके अर्निंग होती है। अगर पेयर जुड़ा नहीं तो भाई टीम की तरफ से भी अर्निंग कोई नहीं आनी। लेकिन अगर हमारे फोर्सेल की बात की जाए तो उसमें भाई टोटल 5 तरीके से अर्निंग होती है, खुद के काम करने से, टीम के काम करने से, अपलाइन के काम करने से, क्रॉस लाइन के काम करने से और नॉन वर्किंग, ठीक है। तो 5 तरीके हैं। तो ये कि ये चीज़ है। और उसके बाद बीवी टीटी सीसी वो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ आप करोगे तो फिर होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग कंप्लीट होगी तो फिर ही आपका जो है ना वो मामला होगा, फिर ही आप भाई विड्रा ले सकोगे, फिर ही आपका जो है ना अर्निंग आपको होगी टीम की तरफ से, नहीं तो खाक भी नहीं होनी, ठीक है। तो चंद ये पॉइंट्स हैं। अब वो पर्सन अपने हैंड के हैं जिनको कमाल का सेशन लगा, अमेजिंग, जिनको बहुत कुछ सीखने को मिला है, अब वो फोर्स के अलावा कहीं भी नहीं जाएंगे। जी जल्दी से हैंडल्स करें जो पर्सन कहते हैं कि फोर्स कमाल का है। अच्छा मुझे सबसे पहले ये लोग आप लोगों को बता दें इन दोनों में से कंपैरिजन किसका अच्छा लगा और कौन जीता, ठीक है। ये जो मेरे पर्सन जो मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्ड, जो ये चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से या फोर्सेस से है, तो मुझे आप खुद ही कमेंट में बताएं कि भाई जो मैंने कंपैरिजन किया क्या ऐसी बातें हैं वाकई हैं। जी सर हसन अपना ज़रा माइक एंड म्यूट करना। वासलाम जी हसन बताओ क्या ऐसा ही है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा ही किया जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुका हूँ। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है वहाँ पर। और हमने भी रिसेंटली एक क्लाइंट से, क्योंकि मेरी टीम के अंदर भी अभी रिसेंटली मैंने मेंबर को ज्वाइन करवाया है, तो वो भी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की ही थी। आप नाम तो नहीं ले सकता, मैं भी उस कंपनी का वो हम नाम लेके मशहूर नहीं करना चाहते किसी को, क्योंकि वो भी उसी में इस यही रोना था कि एक तो 30% कमीशन 30% हमें मिलता है, वहाँ पर भी सेम प्राइस थी यहाँ पर जितनी कि हमारी एंट्री फीस है यहाँ पर हमारी तो डॉलर के हिसाब से कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, पर वहाँ पर फिक्स था। और वहाँ पर जो है वो हमें 30% नहीं मिलता था, हमें कभी भी ज़्यादा नहीं मिलना, कभी 40% नहीं मिलना, पर यहाँ पर हमें 100% का 100% मिलता है। और यहाँ पर हम विड्रा भी इंस्टेंट, मतलब कि जब हमारा दिल करे उसी टाइम करवा सकते हैं, बट वहाँ पर जो है वो अप्रूवल के लिए 7 दिन। अभी मैं एक बात बताऊँ, मैं एक कंपनी पर हूँ ना, वहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा विड्रा लगाया है, तो वहाँ पर से मुझे 7 से 8 दिन बाद रिसीव होगा, मुझे अभी भी यकीन है। तो ये सिस्टम है हमारे फोर्सेज का, यही कंपैरिजन है कि हमारे फोर्सेज में और उसमें दिन रात का फर्क है, कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, कंपैरिजन तो बनता ही है ना इनका यार। जी बिल्कुल। अच्छा सर मुझे बताएं कैसा लगा आपको सेशन और कौन जीता? बस क्योंकि जीतना तो ऑफकोर्स हम नहीं था, ये नहीं कि हम अभी फोर्सेज में काम करते हैं तो नहीं। अगर आप किसी बड़े ट्रेडर को या किसी और XYZ किसी को भी उठाकर पूछ लोगे ना, तो भी वो भी यही कहेगा, उसको जब सिस्टम का समझाओ, आप प्लान समझाओ और बताओ कि ये ब्लॉकचेन ये जी भाई, वो तो खुद कहता है, वो तो कहता है भाई ये फ्यूचर है, ठीक है, ये कोई 2 नंबर टके 2 नंबर की कंपनी का नहीं भाई, क्रिप्टो का जमाना आ रहा है, ठीक है। सोचना है क्रिप्टो करनी है कि आप प्रोडक्ट बेस में सुर्खी पाउडर ही बेचेंगे तो आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। तो सर हसन बताइए कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? माशाल्लाह सेशन तो बहुत अच्छा था, मेरा तो 100% ही आपको जाता है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाइड किए, जो मेंबर न्यू थे उनको भी काफ़ी समझ आ गया है। तो अभी हाँ भी इनसे थोड़ा सा रिव्यू ले लें। सर दरअसल है कि हम रिव्यू इसके में लेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो सर मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ, ठीक है, टाइम कम है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर सेशन कुछ भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा या नहीं लगा, यूनिक चीज़ थी, आप कमेंट में बताएं। और आप अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए या पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखी है, कैसी लगी वीडियो, और कंपैरिजन बिल्कुल टूट किया है, बिल्कुल ट्रू किया, मैंने कोई झूठ अपने बात से नहीं बोला, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है कि आप लोगों को अगर चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।